बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं। मैं सब लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगा। जिन जिन लोगों के मैसेजेस आए हैं, हालांकि शुरुआती में ही वेबिनार शुरुआत होने से पहले कुछ एक लोगों ने मैसेज भेज दिए थे। संजय चौहान, देन सत्येंद्र पटना ने शायद अपनी जगह का नाम लिखा, प्रकाश जंगम, मोहम्मद गुलजार अहमद, और उसके साथ बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं, जिसमें कि है नेहारू, सुजीत, स्काइज वर्ड, इन्होंने एक स्काइज वर्ड के नाम से आईडी बना रखी है। देन देयर इज आईडी पीके, हनीश पटेल, मुनीब कुमार, सत्येंद्र पटना, अनूप कुमार, उत्तम रॉय, जादव कल्पेश, उसके बाद इन नाम है धर्मेंद्र चौधरी, एम करके कोई आईडी बना रखी है, ममता वर्मा, डॉक्टर सोम शेखर के, ओके। उसके बाद हमारे पास आए हैं आर जितेंद्र कुमार, धनंजय सिंह, ये शायद मैंने पहले भी बता दिया है, हरबंस सिंह, सुनील सतपुटे, ओके, एस महतो। देखो मैं सारे नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, तकरीबन मेरे पास इस टाइम पे 250 से सुपर मैसेजेस है, तो मैं सबको नहीं पढ़ पाऊंगा। मैंने कुछ एक नाम पढ़ करके आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करी कि जितने भी आपके मैसेजेस हैं वो हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, नोटिस हो चुके हैं। आप सभी लोगों के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने जितने भी मैसेज भेजे हैं, आप लोगों के मैसेज से एक चीज बिल्कुल साफ जाहिर हो रही है दैट एवरीथिंग इज ओके विद द सिस्टम, और ये हमारे लिए एक इशारा भी है कि अब हम आज के इस वेबिनार की शुरुआत कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी तमाम शानदार खूबसूरत लोगों का आज के इस वेबिनार में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा, कोशिश करिए पूरा फोकस आपका मेरी बातों पे रहे। हो सके तो आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस को आप अवॉइड करें। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, और इसके बाद मैं किसी भी तरह के आपके फर्दर मैसेजेस या चैट सेक्शन में होने वाली जितनी भी चैट्स हैं उनको मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सो लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस प्रेजेंटेशन ऑनवर्ड्स नाउ। आप सभी लोगों का एक बार फिर से एफएक्स स्टॉक वेल्थ मेकर की इस प्रेजेंटेशन में स्वागत है, जो कि ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है टीम एफएक्स स्टॉक वेल्थ मेकर्स के द्वारा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाम से साफ जाहिर हो दैट बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं। वो हम ऑब्वियसली बात करेंगे ही, एफएक्स स्टॉक के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री इटसेल्फ। देखिए बड़ा सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि कोई रॉकेट साइंस है फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में जानना। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जब भी कोई दो करेंसी आपस में एक्सचेंज की जाती है। अब ये एक्सचेंज क्यों होती है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसका कारण बिजनेस हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो सकता है, उसका कारण हो सकता है कोई जो देश है, यानी कि किसी एक देश के लोग दूसरे देशों में जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, या फिर टूर्स एंड ट्रैवल्स एंड एजुकेशन, बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं। अब जरा सोचिए पूरी दुनिया के अंदर कितने देश हैं, कितनी सरकारें हैं, और कितनी सारी कंपनी, और दुनिया भर में पूरे 7.7 बिलियन लोग हैं। आपस में क्रॉस बॉर्डर जब भी ट्रांजैक्शन होती हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को जन्म देते हैं, जिस इंडस्ट्री को हम लोग जानते हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के नाम से। अब ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ये मार्केट कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको लेटेस्ट आंकड़े शेयर करने वाला हूं। हालांकि इस पीपीटी में जो आंकड़े दिए गए हैं वो 2023 के लास्ट क्वार्टर के दिए गए हैं। फॉरेक्स इंडस्ट्री में 2023 के आखिरी क्वार्टर की अगर हम बात करें तो रोजाना बेसिस में डेली बेसिस पे तकरीबन $7 ट्रिलियन का कारोबार होता था। लेकिन हम अभी करंट की बात अगर करते हैं तो $7.5 ट्रिलियन का जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन होती हैं, यानी कि जो जो करेंसीज का एक्सचेंज होता है वो डेली बेसिस पे होता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर $7.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। अब ये कितना बड़ा हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप लगाएंगे जब आप इसको मात्र कंपेयर करिए हमारे देश की इकोनॉमी के साथ। भारतवर्ष इतना खूबसूरत देश, करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से मेहनती लोग जो दिन रात मेहनत करके इस इकोनॉमी को ब्यूटीफुली डेवलप कर रहे हैं, ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, और हम लोग मिलकर के पूरी साल में जो काम कर पाते हैं उसका जो वैल्यू है, जिसको हम एक तरह से जीडीपी भी कहते हैं, वो तकरीबन $4 ट्रिलियन की है। जरा इमेजिन करिए पूरी साल भर में पूरा भारतवर्ष, हमारे मेहनती लोग, इतने कर्मठ लोग जो वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन की है। जरा सोचिए उस इंडस्ट्री के बारे में जहां पे खाली मात्र 24 घंटे के अंदर, यानी कि 1 घंटे के अंदर इंडिया की जीडीपी के तकरीबन डबल के आसपास वॉल्यूम ट्रेड होता है, तकरीबन $7.5 ट्रिलियन के आसपास। उस इंडस्ट्री के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर। अब तक की मेरी बातों से एक चीज तो आपको साफ जाहिर हो चुका होता है कि बेसिकली मोटे तौर पे बाहर से अगर संक्षेप में देखा जाए तो फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर दो करेंसीज का लेन देन होता है, और उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बता दिया। ग्लोबल ट्रेड हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स के आपस में ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, लोग पूरी दुनिया के, हर देश के लोग बाकी की पूरी दुनिया के बाकी देशों में जाकर के बिजनेस करना चाहते हैं,
ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर एजुकेशन करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, बिजनेसेस करना चाहते हैं, तो ये कारण है मुख्यतः जो कि कॉज करते हैं पूरी दुनिया की फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस को। नाउ अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है माय डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है जिसको कहा जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। जब भी हम नाम ट्रेडिंग सुनते हैं ना, तो ट्रेडिंग के पीछे का मकसद होता है कि हम अब कुछ ना मुनाफा कमाना चाहते हैं, यानी कि दो करेंसीज का जो खरीद फरोख्त है, यानी कि उसका जो एक्सचेंज है, उसके पीछे हम कुछ एलिमेंट अपने लिए कमाना चाहते हैं, कुछ एक छोटा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट जब भी हम कमाना चाहते हैं, फॉरेक्स छोड़िए, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी व्यवस्था जहां पर हम अपने प्रॉफिट कमाना चाहते हैं चीजों को खरीद करके बेच करके, तो ऑब्वियसली उसको ट्रेडिंग ही कहा जाता है। ओके, फॉरेक्स ट्रेडिंग को दो भागों में बांटा जाता है। ओटीसी जिसको ओवर द काउंटर कहा जाता है, इसको आप अगर सीधे तौर पर रिलेट करना चाहें तो इसको आप क्रिप्टो की स्पॉट ट्रेडिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं, जहां पर एक्चुअल में आपको किसी एक करेंसी को बेच करके दूसरी करेंसी को खरीदना होता है। एक्चुअल में करेंसी खरीदनी होती है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे फिर वो अकाउंट्स के अंदर हो, यानी कि डिजिटल फॉर्म में हो, लेकिन एक करेंसी को बेचते हैं और उसके इक्विवेलेंट वैल्यू की दूसरी करेंसी को आप एक्चुअल में बाय करते हैं। किस लिए? उसके पर्पस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। वो बिजनेस हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती है, घूमना फिरना, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब्स, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। नाउ दूसरा जो टाइप का फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है उसे हम कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस या सीएफडी फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब इस बात पे ना जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि आज का जो पूरा मुद्दा हमारा टीका है वो सीएफडी फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर है। जब भी माय डियर फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस या फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे जब भी आप कभी दुनिया में शब्द सुनते हैं जहां पर आप अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं MT5 MT4 के ऊपर जाकर के जहां फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मान के चलिए कि हम लोग सीएफटी ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअल में आप किसी एक करेंसी को बेच करके दूसरी करेंसी को नहीं खरीदते हैं, बल्कि आप तो एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। जिस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया होता है किसी ब्रोकर ने, उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के ऊपर आप स्पेक्यूलेशन करते हैं, आप अंदाजा लगाते हैं कि इसका प्राइस मूवमेंट के ऊपर अगर कोई भी आपके मन मुताबिक कोई मूवमेंट होती है तो आप प्रॉफिट कमाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसे शॉर्ट किया और आपके मन मुताबिक को शॉर्ट हो भी जाती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है पर्टिकुलर करेंसी की, तो आप ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपके मन मुताबिक वो इंक्रीज होती है तो आप प्रॉफिट कमाते हैं। दोनों सिचुएशन में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, बशर्त है कि आपका जो स्पेक्यूलेशन हो वो बिल्कुल सही हो। इस तरह की ट्रेडिंग को आप कहते हैं सीएफडी। अब इसको अगर आप रिलेट करना चाहते हैं तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं क्रिप्टो की फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ, जहां पर एक्चुअल में आपको किसी एक करेंसी को बेच करके दूसरी करेंसी नहीं खरीदनी है, बल्कि आप एक ब्रोकर के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो और आप वहां पर एक तरह से देखा जाए तो वहां पर आपको लिवरेज भी मिलती है। अगर आपके पास $1000 का आपके पास टोटल एसेट है, उसके अगेंस्ट आप 10x 50x 100x 1000x के आसपास आपको जितना भी लिवरेज वो प्लेटफॉर्म आपको देता है उस लिवरेज का एडवांटेज उठा सकते हैं। नाउ अब ये सीएफडी बात मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज एफएक्स स्टॉक जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अपना कारोबार करता है दैट इज इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस या फिर सीएफडी के अंदर कारोबार करता है। टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स, ये बता करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर के जितने भी आप जो क्या बोलते हैं बेनिफिट्स ढूंढिए। भाई फॉरेक्स इंडस्ट्री, पूरी जो ग्लोबल फॉरेक्स इंडस्ट्री है, इसका पूरी दुनिया के लिए क्या महत्वता है, इसका क्या विशेषता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट और क्यों इतनी रेलेवेंट है, आपके पास बहुत सारे निकल करके आ जाएंगे कारण। किसी एक संस्था के लिए, किसी एक देश के लिए, या फिर मेरी और आपके आम आदमी की जिंदगी पे जो कि डायरेक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग में डील कर भी नहीं रहा है, उसके जीवन के ऊपर कितना ज्यादा असर पड़ता है ग्लोबल जो फॉरेक्स इंडस्ट्री होता है। आपके पास बहुत सारे इसके बेनिफिट निकल करके आएंगे, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये सारे बता करके, ये तो गूगल बाबा आपको बता देंगे। हाँ, एक बात जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा दैट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग और दिस फॉरेक्स ट्रेडिंग और एसोसिएटेड विद रिस्क विद इट। माय डियर फ्रेंड्स, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। पिछले 10 से 15 सालों के अंदर आंकड़े निकाले गए हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स बोले तो मेरी आपकी तरह व्यक्ति जो फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए उतरते हैं, देखो कितना भयानक आंकड़ा है। उसमें से 70% लोग तो ऐसे हैं जो अपना पूरा का पूरा कैपिटल ही गंवा बैठते हैं। 25 से 28% लोग ऐसे हैं जो नो लॉस नो प्रॉफिट की कैटेगरी में होते हैं, जहां होते हैं वहीं के वहीं रहते हैं, ना कोई खास ज्यादा प्रॉफिट होता है, ना खास ज्यादा कोई लॉस होता है। कुल मिलाकर के 1% या उससे कम लोग ऐसे होते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कि अपने लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपने लिए मैसिव वेल्थ जनरेट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटेल इन्वेस्टर्स। हम आपकी तरह जो लोग हैं छोटी जमा पूंजी के साथ और जिसको कह सकते हैं कम एक्सपीरियंस के साथ, कम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ ट्रेडिंग करने के लिए उतरते हैं, हमें रिटेल ट्रेडर्स की कैटेगरी में, रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में डाला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति जो कि फॉरेक्स इंडस्ट्री ट्रेडिंग के अंदर काम उतरता है, निवेश करता है, हमारे आपके जैसे 99% लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा का पूरा धन ही गंवा बैठते हैं और अपने लिए सिग्निफिकेंट प्रॉफिट अर्न कभी नहीं करते हैं। ओके, अब हम इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर उतरते हैं 99% लोगों के बारे में ना तो कोई
प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है, ना ही इनके हितों को लेकर के किसी भी तरह का कोई सिस्टम डेवलप किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शुरुआत की गई एफएक्स स्टॉक कॉर्पोरेशन की 12 जुलाई 2022 को। कंपनी यूके की है, यूके की रजिस्ट्रेशन है। कंपनी का वेरी फर्स्ट डे से लेकर लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर खुद का ट्रेडिंग टर्मिनल लाइव है। ओके, कंपनी की शुरुआत करी है दीपक मलिक जी ने। दीपक मलिक जी जिनको हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं, जो कि 2005 से लेकर 2015 10 साल इन्होंने डिफरेंट तरह की एमएलएम कंपनीज के अंदर काम करा है, उसमें से एक्सपीरियंसेस गेन करा है। देन लेटर ऑन 5 से 7 साल इन्होंने दिए है फॉरेक्स इंडस्ट्री को। फॉरेक्स इंडस्ट्री के इफ्स एंड बट्स को जानने की कोशिश करी, एक्सपीरियंसेस गेन करके ओवरऑल जितने भी इनके एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे इन्होंने शुरुआत करी एफएक्स स्टॉक की, अपनी वाइफ सोनू रानी के साथ मिलकर के, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के लिए अपने पास्ट में। इन दोनों के ओवरऑल कंबाइंड विजन से शुरुआत हुई एफएक्स स्टॉक की। एफएक्स स्टॉक की अगर एज ऑफ नाउ हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जब भी कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग की एंटिटी की बात होती है तो ब्रोकर और जो रिटेलर्स को एक ओवरऑल ट्रेड को एक तरह से फैसिलिटेट करता है, उसे कहा जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। कंपनी के 3 लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, एडवांस मार्केट्स अमेरिका, एचएसबीसी बैंक यूके एंड देन नूर बैंक यूए। ये तीनों एज ऑफ नाउ कंपनी के लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं। नाउ बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूंगा कंपनी के अब तक के ओवरऑल इकोसिस्टम एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी का भविष्य क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, इसका कुछ एक अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि कंपनी कितना चिंतित है अपने इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए और कितना इंटेलिजेंटली, कितना प्रोएक्टिवली जो नई डेवलपमेंट्स है टेक्नोलॉजी इनको इम्पार्ट कर रही है। नजर डालिए इसके लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर। कंपनी का खुद का जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर टर्मिनल, ट्रेडिंग टर्मिनल था, वो तो लाइव पहले से था। कंपनी ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इंटीग्रेट कर चुकी है, उसके अंदर भी अपनी जिसको कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन ले चुकी है थ्रू द पेप20 एफएक्स टोकन। कंपनी का खुद का यूनिवर्सल पेमेंट गेटवे ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। कंपनी का एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, दैट इज एफएक्सएसटी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट फॉर द जो क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। एफएक्सएसटी क्रिप्टो फिएट स्वैपिंग प्लेटफॉर्म, इसको भी लॉन्च किया जा चुका है। P2P प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा चुका है। एंड देन बहुत ही प्रॉमिसिंग एक और एप्लीकेशन है, दैट इज एफएक्सएसटी पे, जिसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं अपने वॉलेट के अंदर किसी भी एसेट के थ्रू डायरेक्टली किसी भी यूटिलिटी या सर्विसेज या प्रोडक्ट का क्यूआर कोड को स्कैन करके उसको बाय करने के लिए। सो ये तो अब तक के कुछ लाइव प्रोजेक्ट थे। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कंपनी का खुद का एफसीए लाइसेंस्ड ब्रोकर हाउस होने वाला है, खुद का ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाने वाला है, खुद का एफएक्सएसटी बैंक भी लॉन्च होने वाला है, खुद के डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड जो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट्स है वो भी लॉन्च होंगे। अब ये जो प्रेजेंटेशन है ना तकरीबन 2 महीने पुरानी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करें, वहां पर जाकर के आप लेटेस्ट जितने भी लाइव प्रोजेक्ट्स हैं उनका डिटेल्स आपको मिल जाएगा और जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आपको वहां पर बहुत ही डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ आवर कंपनी का। अगर अब तक के अचीवमेंट्स की बात की जाए, 46,000 प्लस कंपनी का अब तक यूजर हो चुका है, जिनसे 500 प्लस सीआर फंड को रेज किया जा चुका है। 550% का प्रॉफिट जनरेट अब तक कंपनी कर चुकी है, यानी कि अपने लोगों को दे चुकी है। 120 फुली पेड लग्जरी कार्स लोगों ने अपने लिए यहाँ से अचीव कर लिया। 20 इंटरनेशनल टूर्स या ट्रिप्स भी कंपनी अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को यहाँ से अचीव करवा चुकी है। सो दैट वाज द लिटिल बिट अबाउट द अचीवमेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्विसेज। भाई कहानी बहुत होगी, हमने बहुत सारी बातें सुन ली फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में और एफएक्स स्टॉक के बारे में। नाउ मुद्दे पे आते हैं कि बेसिकली एफएक्स स्टॉक करती क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी यहाँ से शुरुआत हुई थी कि एफएक्स स्टॉक बेसिकली सर्व करना चाहती है अपने जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और उनको सर्व करने का सबसे स्मार्ट वे होता है कि अगर आप एक एल्गोरिथमिक बॉट को बनाते हैं, एल्गोरिथमिक जो ट्रेडिंग सर्विसेज होते हैं वो लोगों को देते हैं। तो कंपनी ने डिवाइस किया है एआई पावर्ड एफएक्स ट्रेडिंग बॉट, जिसका इसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है $100 का। तो कोई भी व्यक्ति ग्लोबली अगर अपने लिए एआई पावर्ड एफएक्स ट्रेडिंग बॉट को बाय करना चाहते हैं, मतलब इसकी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो $100 की लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, जो कि नो रिटर्न, यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरह की रिफंडेबल ये नहीं रहती है। एक बार इसे आपने बाय कर लिया तो बाय कर लिया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर निकल कर आती है कि जो $100 का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है बॉट का, कंपनी का ये रेवेन्यू नहीं है, बल्कि इस $100 को वापस फिर से कंपनी 25 लेवल के एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि इंटीग्रेटेड है रेफरल प्रोग्राम के साथ, उसके माध्यम से वापस इसे फिर से कम्युनिटी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अभी जो $100 सब्सक्रिप्शन का होता है हर एक बॉट का, कंपनी 3 इंसेंटिव के फॉर्म में इसे वापस फिर से कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इंसेंटिव्स के नाम है लेवल इंसेंटिव, जहां पर 51% एलोकेशन बोले तो $51 एलोकेशन होता है। रॉयल्टी पूल इंसेंटिव में 25% यानी कि $25, रिवॉर्ड्स के लिए 24% यानी कि $24 यहाँ पर एलोकेशन होती है। एक एक करके सारी इनकम समझेंगे। विल स्टार्ट विद द लेवल इंसेंटिव।
अब ध्यान से समझना इस बात को, कंपनी ने जो भी $100 का ये बॉट सब्सक्रिप्शन है, इसका 51% एलोकेशन होता है लेवल इंसेंटिव के लिए। कंपनी क्या करती है, एक रेफरल प्रोग्राम डिवाइस किया गया है जहां पर आप अपनी 25 लेवल तक की अपनी टीम को बना सकते हैं। इस मैसिव टीम बनाने के बाद हर एक बॉट जो सब्सक्राइब हुआ है 25 लेवल तक, उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 पर देखेंगे, यानी कि जिन लोगों को आपने डायरेक्टली रेफर किया है, उसका 10% बॉट सब्सक्रिप्शन का आपको मिलता है। लेवल 2 से 7%, लेवल 3 से 5%, फोर्थ लेवल से 3%, 5th to 10th लेवल 1.5%, 11th to 20th लेवल इट इज 1.25%, एंड देन 21st to 25 लेवल इट इज 1%। अब ये जो रेंज दी गई है ना, ये 1.5% पर पर्सन पर लेवल है बेसिकली, और ऑब्वियसली ये तीनों जगह पे सेम होता है। अभी सारी परसेंटेज आप इकट्ठी करेंगे, इट बिकम्स 51%, यानी कि 25 लेवल में आपके डाउनलाइन में जितने भी बॉट सब्सक्राइब होते हैं, उन हर एक बॉट सब्सक्राइब का सर्टेन परसेंटेज आपको आता है, और ये 25 लेवल में टोटल बनता है 51%, जो कि इस चार्ट के माध्यम से मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ लेट्स गो टू द क्लब रॉयल्टी पूल्स, यानी कि सेकंड इनकम, जहां पर टोटल कंपनी का 25% एलोकेशन, बोले तो हर एक $100 की सब्सक्रिप्शन का $25 एलोकेट किया जाता है। दो रॉयल्टी पूल बनाए गए, सिल्वर और गोल्ड। कोई भी व्यक्ति सिल्वर पूल में क्वालिफाई करने के लिए उसको $500 का खुद का ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, $10,000 सबसे बड़ी टीम में बिजनेस होना चाहिए, और $5,000 का रेस्ट ऑफ द टीम्स में टोटल बिजनेस होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया करते ही आप बन जाते हैं सिल्वर क्लब के मेंबर। और गोल्ड के लिए भी सिमिलरली $1,000 का आपका खुद का ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, $100,000 बोले तो $1,00,000 का आपका टोटल बिजनेस होना चाहिए सबसे बड़ी टीम के अंदर, एंड देन $50,000 का टोटल बिजनेस होना चाहिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम्स। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पार करके आप बन जाते हैं गोल्ड मेंबर, गोल्ड क्लब के मेंबर। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, $25 हर एक बॉट का निकाला जाता है, $15 चला जाता है सिल्वर क्लब में, $10 चला जाता है गोल्ड क्लब में। ये तो हो गया एलोकेशन। अब बात आती है कि रिवॉर्ड्स मिलते कैसे, यानी कि रॉयल्टी पूल की जो इनकम ये आती कैसे है। कंपनी इस जितनी भी रॉयल्टीज हैं, ये हर एक 25,000 बॉट की सब्सक्रिप्शन पे देती है। तो देखा जाए तो हर बार सिल्वर के जितने भी क्लब्स हैं, उन लोगों को जो अमाउंट मिलता है, दैट इज $15 इंटू 25,000 बिकम्स $375,000, जो $3,75,000 होता है। ये सारे सिल्वर क्लब के क्वालिफाइड मेंबर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिमिलरली एवरी टाइम अगेंस्ट $25,000 सब्सक्रिप्शन या बॉट सब्सक्रिप्शन, गोल्ड क्लब में आप देखेंगे तो गोल्ड का जो टोटल पूल है वो $2.5 लाख का बनता है, और ये $2.5 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जितने भी टोटल गोल्ड क्लब के मेंबर्स होते हैं, यानी कि जितने भी टोटल गोल्ड क्लब के गोल्ड रॉयल्टी पूल के क्वालिफायर्स होते हैं। सो दैट वाज द क्लब रॉयल्टी पूल। तीसरी जो इनकम, जहां पर 24% हर एक बॉट का एलोकेशन होता है, वो दिया जाता है रिवॉर्ड के फॉर्म में। अब ये लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स है। नीडेस्ट टू से कि आपको एक बार काम करना शुरू करना है, जब आप अपने रिवॉर्ड्स को अटेन करते हैं, इन लेवल्स को मेंटेन करते हैं, अटेन करते हैं, तो आपको ये रिवॉर्ड दिए जाते हैं। 12 रैंक्स बनाए गए हैं। रैंक स्टार्ट होते हैं सेल्स मैनेजर से, एंड होते हैं एम्बेसडर के ऊपर। सेल्स मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप देखेंगे, 25 बॉट्स आपको सब्सक्राइब करवाने हैं आपकी सबसे बड़ी टीम में, 13 बॉट सब्सक्राइब होने चाहिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम्स। ये क्राइटेरिया पार करते आप बन जाते हैं एसएम, और आपका रिवॉर्ड अमाउंट होता है $625। सिमिलरली एसएम जब आप बनते हैं 50 बॉट्स, इसके बाद नेक्स्ट, यानी कि 25 के अलावा नेक्स्ट 50 बॉट्स आपके होने चाहिए स्ट्रॉन्गर लेग में, एंड देन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम्स ये होने चाहिए 25। जैसे इस क्राइटेरिया को आप पार करते हैं, बन जाते हैं एसएसएम, और आपका रिवॉर्ड अमाउंट होता है $1,250। सिमिलरली हर एक लेवल का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको यहाँ पे लिखा गया है, जिसको लेटर ऑन आप बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका जो रिवॉर्ड अमाउंट है हर रैंक पे बढ़ता जाता है, और जब आप लास्ट रैंक अटेन करते हैं इन्वेस्टर लेवल का, तो आप देखेंगे आपको $2.5 मिलियन यहाँ पर रिवॉर्ड के अमाउंट पे मिलते हैं। एक और चीज यहाँ पे मजेदार की गई है, 8वां रैंक यानी कि जनरल मैनेजर जब आप बनते हैं, तो आपको रिवॉर्ड के अमाउंट के साथ साथ इसके बाद आपको एड ऑन रिवॉर्ड्स में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जीएम जब आप बनते हैं, यानी कि 8वें रैंक के ऊपर $175,000 के साथ आपको इनोवा कार दी जाती है। 9th रैंक पर आपको BMW कार दी जाती है अलॉन्ग विद रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। 10th रैंक पे रिवॉर्ड के साथ आपको रेंज रोवर या 2CR लेने का अपॉर्चुनिटी है। 11th रैंक पर आपको $1.25025 मिलियन के साथ चॉपर या फिर 5CR लेने का अपॉर्चुनिटी है। देन 12th रैंक जब आप अटेन करते हैं $2.5 मिलियन तो मिलता ही है, साथ में प्राइवेट जेट या 25CR आप अपने लिए यहाँ से ले सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गई अब तक की तीनों इनकम में आपने देखा भी कंपनी ने जो भी बॉट सब्सक्रिप्शन का $100 आया था, ये लोगों में ही वापस बांट दिया। तो क्वेश्चन एक यहाँ पे उठता है कि भी कंपनी ने तो $100 लाए थे, वो तो वापस लोगों को दे दिए, तो बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है। आपको इसके लिए चलना पड़ेगा मेरे साथ अगले पार्ट पे, जहां पर हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट्स के ऊपर।
देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए जो बॉट है वो क्यों लेगा? क्यों? क्योंकि अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो उसका इस्तेमाल करना चाहता है ट्रेडिंग को करने के लिए, मतलब ट्रेडिंग को करवा करके प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। कोई भी व्यक्ति इस बॉट का इस्तेमाल कर सकता है ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके लिए मिनिमम $100 का अकाउंट उसका होना चाहिए, यानी कि $100 का कैपिटल डिपॉजिट होना चाहिए उसके खुद के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, जिसे वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है, कभी भी डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन इसको अगर आप अपने अकाउंट पे रखते हैं तो ये बॉट आपको पर डे 0.4% का प्रॉफिट जनरेट करके देता है, जो कि मंथली बनता है 12%। यानी कि मंथली इसमें जो टोटल रिटर्न्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं 12% आपके ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, 1 लाख रुपए का टोटल आपका अकाउंट है, यानी कि कैपिटल आपके अकाउंट के अंदर है, जिसमें से 0.4% का डेली प्रॉफिट 30 दिन तक आपको मिलता है, 12,000 रुपए बनता है। इसके ऊपर जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 5% का है। इसको अगर आप देखेंगे माइनस करके तो ये बनता है 12,000 माइनस 600, जो कि बनता है 11,400। एक तरीके से 1 लाख रुपए के अकाउंट के ऊपर जो नेट प्रॉफिट आपका बनता है मंथली, दैट इज 11,400। तो ये तो हो गया प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका या समझाने का तरीका आसान शब्दों में। अब आती है इंटरेस्टिंग चीज, जो भी आपका टोटल पे आउट बनता है इसके 50% की कंपनी आपको एयर ड्रॉप के फॉर्म में FXST टोकन देती है। जो अमाउंट आपका बनता है पे आउट, इसके 50% के टोकन आपको देती है, जिन्हें ऑब्वियसली आप जाकर के एक्सचेंज पे जाकर के सेल करके आप अपने लिए उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं USDT में। नाउ अब इसके ऊपर भी कंपनी ने रेफरल प्रोग्राम बनाया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। हर एक व्यक्ति, क्योंकि आपने ऑलरेडी बॉट सब्सक्रिप्शन के टाइम में अपने लिए एक टीम क्रिएट करी थी, अब हर एक व्यक्ति जो आपकी टीम में है, जब भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो प्रॉफिट अपने लिए लेता है, जो कि 12% प्रॉफिट उसको मिलता है उसके कैपिटल के ऊपर, तो एक 4% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल करके उसे टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस किस तरह से समझिए, 25 लेवल की आपकी टोटल टीम है, जितने भी लोगों का टोटल कैपिटल होता है उनकी कैपिटल पे 12% का प्रॉफिट तो उनको मिलता है, लेकिन 4% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, और उस 4% का कुछ परसेंटेज आपको भी मिलता है, जो इस चार्ट के हिसाब से है। लेवल 1 पर जो भी लोग होते हैं 12% प्रॉफिट तो उनको मिलता है, लेकिन 4% प्रॉफिट अलग से निकाला जाता है, और उस 4% का 30% आपको मिलता है लेवल 1 से, लेवल 2 से मिलता है 15%, लेवल 3 से 10%, लेवल 4 से 5%, 5th to 10th level it is 2.5%, 11th to 20th level it is 2% per person per level, and then 21st to 25th level it is 1% per person per level। तो ये टोटल अगर आप करेंगे तो ये बनता है 100%। तो ये था, इसको नाम दिया गया है टीम बोनस। अगली जो इनकम आपको मिलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। पहले तो जानते हैं रॉयल्टी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। सबसे बड़ी टीम में आपका टोटल बिजनेस होना चाहिए $118,000 का, देन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम्स ये होना चाहिए $59,000 का। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पार करते आप बन जाते हैं रॉयल्टी अटेनर, यानी कि रॉयल्टी होल्डर बन जाते हैं। रॉयल्टी होल्डर बनने पे ये जो कंपनी है ये आपको क्या देती है, जितना भी आपका टोटल मंथली बिजनेस होता है उसका 1% आपको रॉयल्टी के रूप में मिलता है। यानी कि एक बार आप रॉयल्टी क्वालिफाई कर गए तो आपका जो टोटल बिजनेस है टीम का, उसका 1% जो टोटल बिजनेस हुआ है, यानी कि मंथली, उसका 1% आपको मिलता है रॉयल्टी के रूप में। क्योंकि यहाँ पर डे बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, तो उसको पर डे बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम 0.033% पर डे। मजेदार बात यह है कि एक बार आप क्वालिफिकेशन हो जाती है आपकी रॉयल्टी रिटर्न होने के लिए, तो आप हमेशा क्वालिफाइड रहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन होती है। नेक्स्ट जो इनकम आपको दी जाती है दैट इज द ओवरहेड रॉयल्टी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तब कॉन्टेक्स्ट में आता है या तब ये चीजें एग्जिस्टेंस में आती है जब आप भी रॉयल्टी अटेन कर चुके हैं और आपकी टर्म में भी कोई रॉयल्टी अटेन कर चुका है। तो इस सिचुएशन में होगा क्या? एक तौर पे देखा जाए, इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो जो ए है ये भी रॉयल्टी अटेन कर चुका है और आप भी रॉयल्टी अटेन कर चुका है। तो बेसिकली होगा क्या, जब भी आपके डाउनलाइन में कोई रॉयल्टी अचीव करेगा तो उस पर्सन की जो रॉयल्टी होगी उस रॉयल्टी का 10% आपको मिलेगा। तो सीधे तौर पे आपके डाउनलाइन में जो भी रॉयल्टी अटेन करता है उसकी रॉयल्टी का 10% आपको मिलता है, और तब तक मिलता है जब तक आपके डाउनलाइन में टोटल 10 क्वालिफायर नहीं होते हैं। जैसे ही 11वां रॉयल्टी क्वालिफायर आ जाता है और तब से लेकर जब तक टोटल 30 क्वालिफायर नहीं होते हैं, उन सबका टोटल रॉयल्टी का 5% आपको मिलता है। मतलब 1 से 10 तक रॉयल्टी अटेन अगर कर चुके हैं लोग या रॉयल्टी क्वालिफायर्स होंगे, उनकी रॉयल्टी का 10% मिलेगा। जैसे ही 11वां रॉयल्टी अटेन करके कोई पर्सन आएगा तो टोटल जितने भी रॉयल्टी अचीवर होंगे आपके डाउनलाइन में, उनका रॉयल्टी का 5% आता रहेगा, और तब तक जब तक कि टोटल 30 क्वालिफायर नहीं हो जाते हैं। So that was all about the overhead royalty and that was all about this presentation my dear friends। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें। FX टॉक वेल्थ मेकर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल चैनल्स एंड ग्रुप्स हैं उनको आप जरूर ज्वाइन करें फर्दर डिटेल्स में टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए। हालांकि इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान हमने ऑलमोस्ट 80-90% टर्म्स एंड कंडीशन को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दिया है, डिटेल में समझ लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी फर्दर डिटेल जो है या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको समझने के लिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप जा कर के
ज़रूर वेबसाइट को विजिट करें, अपनी सीनियर से बात करें फर्दर उन चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए। और दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स, दैट आई होप कि आपने इस प्रेजेंटेशन को एंजॉय किया। अब इसके बाद कि हम अगले पड़ाव पर जाएं, उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रेजेंटेशन को सुन करके आपको मज़ा आया? क्या ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई? आप लोगों के जो भी अनुभव हैं, आप लोगों का जो भी फीडबैक है इस प्रेजेंटेशन के बारे में, उन्हें आप चैट सेक्शन में लिख करके मेरे साथ तुरंत साझा करें। आपके फीडबैक को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसा मेरा आप लोगों से प्रॉमिस था कि आप बहुत ही बेशकीमती समय निकाल करके यहाँ पर आते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपका कम से कम समय लेकर के मैक्सिमम जानकारी, वो भी सिंपल साधारण भाषा में आप लोगों तक पहुंचाऊं, ये मेरी कोशिश रहती है। तो ये मेरी कोशिश, मैं कामयाब हूँ या नहीं हूँ या कितना हूँ, का जो ओवरऑल, जो इसको कह सकते हैं कि इसके ओवरऑल जो मार्क्स हैं, वो आप चैट सेक्शन में जाकर के मुझे लिख करके भेज सकते हैं। तो आप लोगों के मैसेजेस का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, आप लोगों के फीडबैक का। जब तक आप अपने मैसेजेस मुझे लिख करके भेजते हैं, तब तक मैं एक पर्सन को आप लोगों से आज मिलवाना चाहता हूँ, और जो कि इस ओवरऑल जो अपॉर्चुनिटी है एफएक्स टॉक की, इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे, और साथ ही साथ अब तक की जर्नी में उनको कैसा प्रतीत हुआ इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर के, वो तो शेयर करेंगे। शायद हो सकता है आपके साथ कोई एक आधा ऐसा भी कोई टिप है जो आपके साथ वो शेयर करेंगे। सो आज मैं जिस पर्सन को इनवाइट करना चाहूंगा, दैट इज विजय कुमार मिश्रा जी। विजय कुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और शेयर करिए अपने जो सुझाव है हमारे दोस्तों के साथ। विजय कुमार जी, ओवर टू यू। थैंक यू मनु सर। जी वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। विजय कुमार जी, आपका स्वागत है आज के इस प्लेटफॉर्म में। आपके पास अगला 1 मिनट है जहां पर आप अपनी बातें हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना अनुभव तो आप शेयर करिए ही, अपने जो अचीवमेंट्स है आप उन्हें भी बताइए, और साथ में कुछ ऐसा एक आधी कोई ऐसी कोई स्ट्रेटेजी, ऐसी कोई टिप्स दे करके जाइए दोस्तों के साथ, जो कि हमारे दोस्तों को मदद करेंगे उनके बिजनेस को इम्प्रूव करने में, बिल्ड करने में। ओवर टू यू। एकदम सर, और कुछ बातचीत भी आपके साथ करेंगे सर शॉर्ट पीरियड में। तो मैं विजय मिश्रा, जमशेदपुर झारखंड से आज के इस जूम सेशन में आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें कुछ चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं सर। हम लोग एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यह सही है सर। और इसमें एक शब्द है जिसको कहते हैं बेचना, और एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं दृष्टि, इंग्लिश में उसको हम लोग विजन कहते हैं। बेचता बहुत है लोग, पर दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है सर मेरे दोस्त। और उस दृष्टि जिस दिन आदमी को मिल जाती है, उसी दिन आदमी निर्णय लेता है किसी चीज के बारे में, और यह तब होता है जब ईश्वर की असीम कृपा होती है मेरे दोस्त। उनकी विशेष कृपा हुई और मैं इस बिजनेस के मर्म को समझ गया, और आज एफएक्स स्टॉक में जो देख पा रहा हूँ, वह इस जूम के माध्यम से अपने लोगों को बताना चाहता हूँ। आप सबको जानना बहुत जरूरी है। मैंने अपने इस मार्केटिंग के करियर में तकरीबन 22 साल का एक लंबा सफर तय किया, और इस सफर में मैंने आज तक महीने में 2 करोड़ से ऊपर, 3 करोड़ के ऊपर का पे आउट लेने वाले कई लोगों को इस एफएक्स प्लेटफॉर्म पर देखा। 50 लाख, 10 लाख, उससे भी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि जो दीपक सर के बारे में कहेंगे कि इनके जैसा जिगर वाला डायरेक्टर भी हमने अपने इस 22 साल के सफर में नहीं देखा सर। जिनको 2 करोड़ का पे आउट देने में हाथ नहीं कांपता है सर, जबकि मैंने ऐसे बहुत डायरेक्टरों को देखा जो 10 लाख 15 लाख का जब लोगों का इनकम देते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं, टीमें तोड़ने लगते हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैंने देखा कि इतना बड़ा जिगर, इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सर लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों, जब मैं दुबई के प्रोग्राम में गया तो मैं ऐसे कई लोगों को देखा जिसको
जिसके सपने हकीकत में बदलते हुए अपनी आंखों से देखा। इस 25 महीना की जर्नी में लोगों के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सपने को पूरे होते देखा। दोस्तों, कहा जाता है कि अपने सपने को मरने नहीं देना है, अपने लक्ष्य पर चलना है। और सपने मर जाते हैं तो व्यक्ति भी मर जाता है मेरे दोस्त। कहा जाता है कि आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता, कम खाने से नहीं मरता, लेकिन जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं उसी दिन आदमी मर जाता है। उसके बाद तो सिर्फ लाश जलती है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, अगर आपके सपने हैं और यात्रा जारी है, लगातार जारी है, तो पीछे मुड़ने की कोई बात नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। कहा जाता है कि अगर राजनीति में आप लाल किला पर खड़ा नहीं होते हैं, तब तक आपकी राजनीति की पूरी यात्रा कंप्लीट नहीं होती है। उसी तरह मैं इस सिस्टम में एक ही बात, एक ही मैसेज सभी को देना चाहूंगा सर, कि सिस्टम का जो सबसे टॉपेस्ट रैंक है एम्बेसडर, जहां पर $2.5 लाख और 25 करोड़ का प्राइवेट जेट। दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में इस सिस्टम का सबसे बड़ा टारगेट इसी को लिया और इसी के लिए ही काम कर रहा हूं। यह मेरा एक सपना, जिसको मैं यहाँ हकीकत में बदलते हुए फील कर पा रहा हूँ, देख कर पा रहा हूँ। दोस्तों, कहा जाता है ना कि लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं तो आदमी अपने ही तर्कों के जाल में फंस जाता है, लेकिन जब उसको मौलिक ज्ञान मतलब फंडामेंटल नॉलेज हो जाए, जिसको विजडम कहते हैं, अगर वह आ जाए तो उसके अंदर आदमी चला जाता है, गोता लगाता है, गहरे पानी में गोता लगाता है। जब से मैं इस बिजनेस के बारे में ठीक से समझा मेरे दोस्त, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। दोस्तों, मैं थैंक कहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन नंदन सर का, अपने सीएमडी सर दीपक सर का, और जितने भी हमारे लोग साथ दे रहे हैं उन सभी भाई बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत करेंगे कि उनके द्वारा हम लोग इस सिस्टम पर, जो इस सिस्टम का माइलस्टोन है, जिसके लिए सारे लीडर दौड़ रहे हैं, वो है रॉयल्टी अचीवर, और यही इसका पहला पायदान होता है मेरे दोस्तों। तो आज जितने भी नए लोग हैं उन सभी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे पहला पड़ाव हमारा यहाँ पर सभी लोगों का होना चाहिए, रॉयल्टी, 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 गो रॉयल्टी, गो रॉयल्टी, गो रॉयल्टी। थैंक यू सो मच मनु सर। ओवर टू मनु सर। थैंक यू विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपके अपने शब्दों के लिए, जिन शब्दों को, जिन एक्सपीरियंसेस को शेयर करके आपने हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को प्रेरणा देने की कोशिश करी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपने इस प्रेजेंटेशन को आज बहुत बढ़िया से एंजॉय किया। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रेजेंटेशन वीकली 2 बार ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, हर ट्यूसडे एंड देन हर फ्राइडे को। फ्राइडे और ट्यूसडे को लिंक भी सेम रहता है, टाइम भी सेम रहता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मेरी और आपकी जो अगली मुलाकात होगी वो फ्राइडे को होगी, यानी कि शुक्रवार को रात 9 बजे होने वाली। हालांकि 15 मिनट पहले ही हम लोग अपना जो जूम रूम है उसे ओपन कर देते हैं ताकि लोग ज्वाइन करना शुरू करते हैं, वेटिंग पीरियड रहता है। सो इसका मतलब ये भी है माय डियर फ्रेंड्स के आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि नेक्स्ट फ्राइडे तक आप अपनी जो टीम्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, मैक्सिमम टीम की प्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करें और मैक्सिमम गेस्ट्स को इनवाइट करें ताकि वो इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बन सके, इस प्रेजेंटेशन को इस प्रेजेंटेशन को एंजॉय कर सके। एनीवे, दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन फॉर द डे, फॉर द मोमेंट नाउ। मुझे उम्मीद है इस प्रेजेंटेशन को आपने बहुत बढ़िया से एंजॉय किया, और जैसा मैंने कहा भी है कि कम से कम समय लेकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की हमारी कोशिश भी रहती है। शायद उसमें हम लोग सफल भी हुए। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक मेरे पास भेजे हैं, बहुत सारे लोगों ने। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि हर एक मैसेज को पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है,
लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप लोगों ने जो हौसला अफ़ज़ाई करी है, आपने जो बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस भेजे हैं, इन आप सभी लोगों के मैसेजेस के लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसमें से एक मैसेज मेरे पास बहुत रिसेंटली आया था, जिसमें मैं देख पा रहा था कि हमारे बीच में कोई पर्सन हमारे साथ कतर से कनेक्टेड है, मोहम्मद मुस्लिम खान जी, और ये भी कह रहे हैं कि पहली बार कनेक्टेड है। इनको रविशंकर जी ने इनवाइट करा था, तो आई होप कि शायद हमारे बीच में गेस्ट हैं ये आज। सो आई होप मोहम्मद मुस्लिम खान जी, आई होप कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन है, इसके जो कंटेंट्स है, इसका ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन का ओवरऑल आइडिया है, शायद आपको बहुत बढ़िया से समझ भी आ चुका होगा। फर्दर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप अपने उस पर्सन से इमीडिएटली प्रेजेंटेशन के खत्म होने के बाद कांटेक्ट करें, उनसे बातचीत करें जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। एनीवे, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, बिकॉज आप लोगों के मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं, जितने भी फीडबैक के मैसेजेस आए हैं, वो 100 से ऊपर है, तो सभी लोगों को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। कुछ कुछ जगह पर है जहाँ पर मैं कोई स्पेसिफिक क्वेरी होती है जिसको मैं एड्रेस कर पाता हूँ, जैसे कि पर्टिकुलरली मोहम्मद मुस्लिम खान ने भेजा था, जो कि हमारे पास कतर से कनेक्टेड थे। एनीवे, दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन फॉर द डे, फॉर द मोमेंट नाउ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग मी विद टुनाइट, मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन सो डैम ब्यूटीफुल। आई विल वेट यू वंस अगेन ऑन फ्राइडे, सेम टाइम सेम लिंक के ऊपर। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।